अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेमार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करने वाले हैं, गूगल का जेमिनी एआई और उसके इमेज जनरेशन के कुछ फीचर्स हम चेक करेंगे। आप सब ने एआई के बारे में सुना होगा और इसे यूज़ भी किया होगा। आपको पता है एआई टेक्स्ट लिखने के लिए, रिसर्च के लिए या फिर कोडिंग के लिए काम आता है। लेकिन क्या आपको पता है कि अब एआई सिर्फ सिंपल लफ्ज़ों को लेकर प्रोफेशनल और क्रिएटिव इमेजेस भी जनरेट कर सकता है। बस एक छोटी सी आपको कमांड रन करनी होती है और आपके सामने आपकी जो इमेज है, आपका जो विजुअल्स है वो क्रिएट हो जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जेमिनी एआई को प्रैक्टिकली किस तरह से यूज़ करते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता रहूँगा कि तस्वीरें कैसे जनरेट होती हैं, किन चीज़ों का ख्याल रखना है और साथ ही इसके बेनिफिट्स और नुकसान भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि जेमिनी क्या है। सबसे पहला सवाल यही आता है, जेमिनी ये गूगल का अपना एआई मॉडल है जो टेक्स्ट और इमेजेस दोनों जनरेट कर सकता है। आपने चैट जीपीटी भी यूज़ किया होगा, कुछ ने आइडियोग्राम या मिड जर्नी का भी नाम सुना होगा। तो जेमिनी भी चैट जीपीटी की तरह, मिड जर्नी की तरह एक टूल है, लेकिन गूगल का अपना पावरफुल टूल है। जेमिनी का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि ये आपके एंड्रॉयड फ़ोन पर गूगल की ऐप्स में आप यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि इसका जो इस टूल का फ्यूचर है वो काफ़ी एक्सेसिबल और पावरफुल बनने वाला है। उसके बाद अब मैं आपको जेमिनी की वेबसाइट ओपन करके दिखाता हूँ। आप किस तरह से वेबसाइट ओपन करेंगे और उस पर आप इमेजेस किस तरह से जनरेट करेंगे या उसको किस तरह से यूज़ करेंगे। तो आपको यहाँ मैं न्यू टैब में जेमिनी लिखता हूँ, आपको ये वेबसाइट ओपन कर लेनी है। ये फर्स्ट वाली जेमिनी की वेबसाइट है, गूगल जेमिनी। इस पर मैंने क्लिक किया। आप क्लिक करेंगे, फर्स्ट टाइम आपका ऑटोमेटिकली साइन इन हो जाएगा। साइन इन होने के बाद इस तरह से आपको इंटरफेस शो हो जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं अगर यहाँ इसके टेक्स्ट बॉक्स में, जिस तरह से हम चैट जीपीटी का भी टेक्स्ट बॉक्स होता है, इसके टेक्स्ट बॉक्स में मैं कुछ भी लिखता हूँ कि यहाँ मैंने टूल्स पे क्लिक किया, क्रिएट इमेज को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ लिखता हूँ आ कार इन डेजर्ट विथ, या कार इन डेजर्ट लिखते हैं। मैंने एंटर किया, इमेज जनरेशन स्टार्ट हो गई। अब हम इस इमेज को जब जनरेट हो जाएगी तो इसमें हम कस्टमाइजेशन भी करके देखते हैं किस तरह से ये इमेज जनरेट करता है। और ये हमारे पास इमेज जनरेट हो गई है, ये कार इन अ डेजर्ट। अब मैं इसको कस्टमाइज़ करके देखता हूँ कि हम किस तरह से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे इसमें मैं लिखता हूँ चेंज दी कार टू लैम्बोर्गिनी। मैंने इसे एंटर किया। अब देखते हैं कि ये किस तरह से इसको एडिट करता है और क्या ये सही में इस चीज़ को एडिट कर भी सकता है या नहीं कर सकता है। आपके सामने अभी हम इसको एडिट करके देखते हैं। ये हमारी इमेज जनरेट हो रही है। आप इसमें डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स ट्राई कर सकते हैं, जैसे रियलिस्टिक कार या कार्टून कार, आर्टिस्टिक या और जो भी स्टाइल्स आप इसमें हर तरह की इमेजेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब ये हमारी इमेज जनरेट हो रही है। आपको बेस्ट रिज़ल्ट के लिए अपना प्रॉम्प्ट इन्हेंस करना पड़ेगा। प्रॉम्प्ट क्या होता है, अब आप ये देखें, इसने लैम्बोर्गिनी चेंज कर दी। अब इस इमेज को देखते हैं, बैकग्राउंड सेम है और इसने यहाँ पे कार भी चेंज कर दी। अब हम इसमें और कस्टमाइजेशन करके देख लेते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ ऐड वन मोर कार। मैंने ऐड वन मोर कार लिखा। अब दोबारा से हमारी इमेज जनरेशन पे स्टार्ट हो गई। इसके मैं आपको बता रहा था कि आपको बेस्ट रिज़ल्ट लेने के लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की ज़रूरत होती है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब यह है कि आप कितना अच्छा प्रॉम्प्ट उसको दे सकते हैं। प्रॉम्प्ट हमारा ये टेक्स्ट होता है कि आप किसी को कितना अच्छा उसको समझा सकते हैं ताकि वो उतने अच्छे से आपको रिप्लाई दे। अब इसने एक और कार भी ऐड कर दी। अब हम कुछ और ट्राई करके देखते हैं। मैंने यहाँ न्यू चैट ओपन की। न्यू चैट ओपन करने के बाद मैंने इस पर अपलोड इमेज पे क्लिक करके, मेरे पास एक इमेज है, मैंने वो अपलोड कर ली। ये इमेज मैंने अपलोड कर ली बाबर आजम की। अब मैं लिखता हूँ चेंज यूनिफॉर्म टू ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम। अब मैंने यहाँ पे इसको प्रॉम्प्ट दे दिया, यानी कि इस पे हम अपनी इमेजेस भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपनी इमेजेस का बैकग्राउंड चेंज करवाना चाहते हैं, अपनी इमेजेस में
आप जो बिलर है वो रिड्यूस करना चाहते हैं या किसी भी तरह, ये आप देखें इसने बिल्कुल रियलिस्टिक वे में ये इमेज मुझे बना के दे दी। अब हम इस तरह से कोई और इमेजेस भी यूज़ कर सकते हैं और इसमें हम कुछ और स्टाइल्स भी चेंज करके देखते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ चेंज दी बैकग्राउंड टू दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। ये मैंने एंटर किया। आप देखते हैं किस तरह से हमें रिज़ल्ट देता है। आप डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स ट्राई करेंगे, जिस तरह के प्रॉम्प्ट्स आप ट्राई करेंगे ये उस तरह से आपको करके बता देगा। अब ये देखें इसने ये भी चेंज कर दिया। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग किस तरह से करनी है। अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आप सोच रहे होंगे कि बहुत हार्ड है या बहुत ही मुश्किल है, तो इसके लिए आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप प्रॉम्प्ट काफ़ी अच्छे से लिख सकते हैं। आपको यहाँ चैट जीपीटी ओपन करना है। आपने चैट जीपीटी पहले भी यूज़ किया होगा, नहीं किया तो अभी आप चैट जीपीटी भी यूज़ करना सीख जाएंगे। अब ये भी चैट जीपीटी भी जेमिनाई की तरह एक एआई टूल है। इसको हम किस तरह से अभी हैंडल करेंगे। अब मैं यहाँ लिखता हूँ राइट आ प्रॉपर प्रॉम्प्ट फॉर मी, यूज़ दी प्रोवाइडेड image and change its uniform to Indian cricket team and in batting position face should be similar। अब मैंने इसको एक लाइन दे दी। अब इसने मेरे लिए ये पूरा प्रॉम्प्ट लिख के दे दिया। अब ये प्रॉम्प्ट हम यूज़ करके देखते हैं। मैं इसी प्रॉम्प्ट को एडिट करके यहाँ से अपडेट कर देता हूँ। ये उसी इमेज पे दोबारा अप्लाई कर देगा। अब हमने क्या किया, हमने चैट जीपीटी यूज़ किया और उससे प्रॉम्प्ट लिखवा के गूगल जेमिनाई एआई पे पेस्ट कर दिया। अब ये हमारी इमेज जनरेशन स्टार्ट हो गई है। उसके बाद ये इमेज जनरेट करता है तो हम फिर नेक्स्ट प्रॉम्प्ट भी चेक करते हैं। ये देखें इसने पोजीशन भी चेंज कर दी। ये इसकी पुरानी इमेज थी, न्यू इमेज में इस तरह से इसने, और हेलमेट अभी भी चेंज नहीं किया है। क्यों? क्योंकि हमने जो प्रॉम्प्ट दिया है वो इतना डिटेल्ड में नहीं है। मैं इसको एक दफ़ा दोबारा प्रॉम्प्ट देता हूँ कि इन स्टेडियम बैटिंग पोजीशन ऑन पिच। अब मैंने इसको दोबारा प्रॉम्प्ट लिखने के लिए दे दिया है। इसने दोबारा प्रॉम्प्ट लिखा। हम इसको दोबारा से एक दफ़ा एडिट करके देखते हैं, अपडेट करते हैं। यहाँ पे आप अपनी इमेजेस भी यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी नॉर्मल इमेजेस का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं या उसको भी किसी सेलिब्रिटी के साथ कोलैब कर सकते हैं। जो भी चीज़ आप करना चाहें आप जेमिनाई को यूज़ करके कर सकते हैं। आपने इसकी वीडियोस वगैरह भी देखी होंगी, सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रेंडिंग पे जा रहा है इमेज जनरेशन की वजह से। ये देखें इसने इमेज जनरेट कर दी और ग्राउंड में हमने जिस तरह से इसको प्रॉम्प्ट दिया था इसने वो इमेज हमें जनरेट करके दे दी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा जेमिनाई एआई। अब हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की और इसके नुकसान की कि हमें क्या इससे फ़ायदे हो सकते हैं, क्या हमारे इससे नुकसान है या क्या हमारे पास लिमिटेशंस हैं। तो इसका सबसे पहला फ़ायदा है ये फ़ास्ट और इजी है। फ़ास्ट आपने स्पीड देखी, काफ़ी जल्दी इमेजेस जनरेट करता है कंपेयर टू अदर एआईस। बाकी जो एआई टूल्स हैं वो बहुत लेट, अगर आप चैट जीपीटी को भी एज एग्जांपल लेते हैं तो चैट जीपीटी भी बहुत लेट इमेजेस जनरेट करता है। उसके बाद जो इसका दूसरा फ़ायदा है वो ये है कि फ्री वर्जन में भी काफ़ी अच्छा आउटपुट मिलता है। जैसे इसमें अनलिमिटेड आप इमेजेस जनरेट नहीं कर सकते, लेकिन आपका ये जो फ्री वर्जन होता है डेली का, इसमें भी आपको 50 to 100 इमेजेस का आपको सपोर्ट मिल जाता है कि आप 50 से 100 इमेजेस जनरेट कर सकते हैं या उनको कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। तीसरा जो है वो सबसे जो अच्छा इसका बेनिफिट है वो ये है यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस, कि इतना आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं है चीज़ें यहाँ पे यूज़ करना या प्रॉम्प्ट लिखना। आप किसी से भी प्रॉम्प्ट लेके आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। अब हम इसके जो नुकसान है वो आपको मैं बताता हूँ कि कभी कभी इमेज परफेक्ट नहीं होती, कभी कभी आपका प्रॉम्प्ट अच्छा होता है लेकिन एआई को समझने में मुश्किल हो रही होती है, या ज़्यादातर जो हम प्रॉब्लम फेस करते हैं वो फेस करते हैं फेस में। फेस जो हमारा चेहरा होता है उसे ये कभी भी कोई एआई कभी कभी सही से पिक नहीं करता है।
दूसरा जो हमारा इसमें एक हम कह सकते हैं लिमिटेशन ये है कि पेड टूल्स जैसे मिड जर्नी के मुकाबले में स्टाइल्स थोड़ा सा लिमिटेड है। लिमिटेड का मतलब ये है कि ये अभी न्यू आया है तो इतने ज़्यादा स्टाइलिंग या इतने ज़्यादा डिज़ाइंस ये खुद से क्रिएट नहीं कर पा रहा। और उसके बाद जो तीसरा है वो ये है कि वाटरमार्क आ सकता है, कॉपीराइट का इशू आ सकता है कि अगर आप इसको कमर्शियली यूज़ करें। ये आप देखें इसमें भी यहाँ पे वाटरमार्क शो हो रहा है, तो ये वाटरमार्क भी आप रिमूव कर सकते हैं। आप यहाँ पे अगर क्रोम पे वाटरमार्क रिमूवर सर्च करें तो काफ़ी वेबसाइट से आप ये वाटरमार्क भी रिमूव कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं इसको हम यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इसे AI को यूज़ केस कैसे करें। तो इसको आप YouTube इमेज या YouTube के थंबनेल्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप ब्लॉग लिखते हैं, आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं तो उसके लिए भी आप क्रिएटिव तस्वीरें इसमें से जनरेट करवा सकते हैं। कोई भी आपको नया डिज़ाइन चाहिए, कॉन्सेप्ट चाहिए, आप स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल हैं, आपको प्रेजेंटेशन में कुछ एसेट्स की ज़रूरत है, विजुअल्स की ज़रूरत है, वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। आखिरी बात यह है कि अगर आप AI आर्ट एक्सप्लोर करना चाहते हो और फ्री में एक अच्छा ऑप्शन ढूंढ रहे हो तो जेमिनाई एक बहुत अच्छा स्टार्ट है आपके लिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको जेमिनाई AI भी समझ में आ गया होगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और अटेंडेंस का तरीका मैं बता देता हूँ आपको। कमेंट में अपना नाम, कोर्स का नाम और प्रेजेंट लिखना है। आपकी जो अटेंडेंस है वो इंशाल्लाह लग जाएगी। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट सेमिनार में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।